झारखंड सरकार द्वारा 2016 में बनाई गई नियोजन नीति और नियमावली को न्यायालय ने असंवैधानिक और समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए नियुक्ति को रद्द किए जाने से बहाल शिक्षकों की नौकरी चली गई। ऐसे में आरक्षित 13 जिले के सरकारी शिक्षकों के बीच भविष्य अंधकार होने से मायूसी छा गई है। जबकि सरकार के बनाए सारे नियमों को पूरी करने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। अगर नियम गलत बनाए गए थे तो उनमें शिक्षकों की क्या कसूर? अगर सरकार गलत नियम बनाती है तो इसका खामियाजा शिक्षक क्यों भुगते? यह गुस्सा उन शिक्षकों का था जो कल तक किसी विद्यालय के शिक्षक कहलाते थे। दुमका जिले में लगभग सैकड़ों ऐसे शिक्षकों हैं जो 3 साल सरकारी स्कूलों में सेवा देने के बाद आज उनकी नौकरी जा रही है। आपको यह भी बता दें कि इनके इस फैसले से सरकार की ओर नजरें टिकाकर मामला को सुप्रीम कोर्ट के जरिए न्याय पाने के लिए आतुर हैं। ऐसे में शिक्षक एकजुट होकर सरकार से न्याय की फरियाद कर रहे हैं। शिक्षिका हूँ। मेरा भी नियोजन नीति के तहत 13 जिला में मेरा भी नाम है जिसमें मेरी नियुक्ति हुई है और हम लोग आज कोर्ट के फैसले से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं और हम लोगों को इस बात का बहुत दुख है कि सरकार हम लोगों के लिए जिस तरह से हम लोगों के लिए उनको न्याय करवाना चाहिए था उन्होंने नहीं करवाया। लेकिन हम लोगों ने भी तो यह न्याय नहीं है। सरकार को हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए। बस मैं इतना कहूँगी और हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। माननीय न्यायालय द्वारा हमारी शिक्षक नियुक्ति जो हुई थी वो शिक्षक नियुक्ति को रद्द कर दी गई। तो न्यायालय द्वारा जो रद्द की गई है, हम न्यायालय से याचना करना चाहेंगे कि हमारी नियुक्ति जो हुई है वो पूर्ववर्ती सरकार जो नियोजन नीति बनाई थी बजाय जिसमें राज्यपाल का और राष्ट्रपति का सहमति प्राप्त था, उस नियोजन नीति के तहत हम लोग बहाल हुए थे। जो अभी इससे बाहर हुए हैं उस 13 जिला में हमारे संपूर्ण भाई जो है वो यहाँ के मूलवासी है, यहाँ के आदिवासी है और गरीब तबके के जो कभी नौकरी से जुड़े। और सबसे दुखद बात यह है कि अभी हम लोग पुरानी नौकरियों को छोड़कर आए हैं और सारे कुछ छोड़ छाड़ कर इसमें आ गए हैं और अभी ऐसा स्थिति हो गया कि हम लोग अभी रोड पर आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब लग रहा है हमारा शरीर जवाब दे रहा। रात में हम लोग सो नहीं पा रहे हैं और बहुत से मित्रों ने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया है और सरकार से भी और हाईकोर्ट से भी आग्रह है कि आपने जो सजा पाप किसने की। तो हम लोगों का बस यही कहना है कि जो भी इस डिसीजन को लाए हैं एक बार दोबारा देखें, सोचें, समझें, फिर विचार करें, क्योंकि लगभग 2 साल हम लोग सेवा दे चुके हैं, हम लोग तरह तरह के काम कर चुके हैं। आगे की रणनीति हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोशिश करेंगे सरकार से हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे, उसका हाथ पैर जोड़ेंगे और जाकर के बोलेंगे कि हम लोग को कृपया करके हम लोगों को ना हटाए, नौकरी से ना हटाएं, सेवा में हम लोग बने रहे। हम यदि परीक्षा के थ्रू आए तो हमें तो कोई जन्म कोई खराबी नहीं है। जब अब हर बार सरकार ही क्यों फेल हो जाती है? कभी कभी तो हम लोग सोचते कि झारखंड में जन्म लेना गलत है, क्योंकि दो बार स्थानीय नीति लेके एक बार 2012 में नियुक्ति पत्र बंटने वाला था, उस समय भी एक दिन पहले वो वैकेंसी कैंसिल की गई और इस बार भी यही है। तो हम लोग कहाँ जाए? और मैं अपनी बात करूँ तो मैं 12 साल एक नौकरी में रह चुकी हूँ, लेकिन एक जुनून था, एक पढ़ने का जुनून था कि घर संभालते हुए भी चलो कि हाई स्कूल कंप्लीट करना है, कुछ देना है बच्चों को, मैं वो नौकरी छोड़ के आई हूँ। वहीं झारखंड के पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। हेमंत सरकार की मंशा नियोजन के नाम पर महज छलावा और राजनीति करने की है, जो उच्च न्यायालय के आदेश के बाद और परिलक्षित हुई है। पूर्व मंत्री मरांडी ने कहा कि अगर सरकार की मंशा सही होती तो आज यह नौबत सामने नहीं आती। वर्तमान सरकार जानबूझकर हक और अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है। हम बताना चाहेंगे कि रघुवर जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक नियोजन नीति बनाई थी और उस नियोजन नीति के माध्यम से इन सारे लोगों का नियुक्ति हुआ था। और नियोजन नीति इस आधार से बनाया गया था कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासी को लाभ मिले या प्राथमिकता उनको मिले। अक्सर ऐसे देखा गया है यहाँ के लोग पीछे रह जाते हैं और ये सारे चीज़ों को देखते हुए ये नियोजन नीति के माध्यम से एक बल्क में लंबे समय के बाद इतने भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई। अचानक कल एक अखबार के पन्ने में दिखाई देता है कि शिक्षकों का नियुक्ति माननीय हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। 13 जिला में 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 13
तो रद्द होने के पीछे भी कारण है। जो वर्तमान सरकार है, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रहा है, इस सरकार ने हाई कोर्ट को में जो जवाब देना था सरकार के तरफ से, वो जवाब नहीं दिया, जिसके कारण से हाई कोर्ट ने इस तरह का डिसीजन लिया है। और ये सरकार के सीधे सीधे नेग्लिजेंसी कहा जा सकता है। और वो नहीं चाहते थे कि ये जो आदिवासी मूलवासी लोगों को यहाँ नौकरी मिली है वो आगे बढ़ पाए, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाह रहे थे। इसीलिए हम सीधे कह सकते हैं साजिश के तहत उन्होंने इस तरह का काम किया है। और बहरहाल आज दुमका जिले से हजारों शिक्षक की नौकरी हाईकोर्ट के फैसले के बाद चले गए हैं। ऐसे उनकी नज़र अब सरकार पर टिकी है। यदि सरकार उनकी बातों को नहीं सुना तो सभी शिक्षक अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। थोड़ा सा विश्वास बनाइए प्लीज, किसी को किसी से दिक्कत थोड़ी है।